ये अक्सर माना जाता है कि वेल्थ तब बनती है जब आप सही म्यूचुअल फंड्स चुन लेते हैं या फिर ज्यादा रिटर्न्स कमा लेते हैं। सुनने में ये बात बिल्कुल लॉजिकल लगती है, लेकिन सच ये है कि ये सोच अधूरी है। आज मैं आपको उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। एक ऐसी गलती जो पढ़े लिखे और अच्छा कमाने वाले प्रोफेशनल्स भी सालों तक करते रहते हैं बिना रियलाइज किए। अगले कुछ मिनट्स में आप देखेंगे कि दो इन्वेस्टर्स जिनकी इनकम सेम है, फंड भी सेम है और मार्केट कंडीशन भी सेम है, फिर भी उनका रिजल्ट बिल्कुल अलग क्यों होता है। एक एवरेज वेल्थ बनाता है और दूसरा एक्सेप्शनल वेल्थ बनाता है, और इस डिफरेंस का रिस्क या टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये थियरी भी नहीं है, ये वो रियलिटी है जो मैं बार बार देखता हूं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के रूप में रियल इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हुए। अगर आप एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, तो शुरू में यह वीडियो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन एंड तक आप क्लियरली समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या चेंज करना है और क्यों एक छोटी सी आदत चुपचाप आपका फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। नंबर 1, सेम इनकम सेम रिटर्न फिर भी डबल पैसा। यह है वो रियलिटी जो मोस्ट इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। जरा इस सिचुएशन को क्लियरली इमेजिन कीजिए। दो लोग एक ही दिन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, दोनों की इनकम सेम है, दोनों वही सेम म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं, दोनों पूरे 20 साल इन्वेस्टेड रहते हैं और मार्केट दोनों को बिल्कुल सेम रिटर्न देता है 12%। अब लॉजिकली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट भी लगभग सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 20 साल बाद एक इन्वेस्टर लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाता है, जबकि दूसरा इन्वेस्टर 1.6 से 1.7 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। डिफरेंस इतना बड़ा होता है कि ऑलमोस्ट अनफेयर लगता है। अब सच सुनिएगा, जिस इन्वेस्टर ने ज्यादा वेल्थ बनाई उसने ना ही एक्स्ट्रा रिस्क लिया, ना ही हायर रिटर्न्स को चेस किया और ना ही मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश की। यहाँ सिर्फ एक चीज अलग थी, जैसे जैसे इनकम बढ़ी उसने अपनी एसआईपी अमाउंट को हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। पहला इन्वेस्टर 20 सालों तक हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता रहा, दूसरा इन्वेस्टर भी 10,000 से स्टार्ट करता है, लेकिन हर साल अपनी एसआईपी को 10% स्टेप अप करता है। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर मैं ये पैटर्न बार बार देखता हूँ। इन्वेस्टर्स रिटर्न के पीछे ना ऑब्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो सबसे पावरफुल बात को इग्नोर कर देते हैं जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन ग्रोथ। मार्केट कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, लेकिन वेल्थ तब मल्टीप्लाई होती है जब आपकी डिसिप्लिन आपकी इनकम के साथ ग्रो करती है। यही है स्टेप अप एसआईपी की हिडन पावर। नंबर 2, डिसिप्लिन रिस्क से ज्यादा पावरफुल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। पर्सन ए को देखिए, वो थोड़ा लेट स्टार्ट करता है एज 35 पर। वो कंजर्वेटिव है, हाई रिटर्न्स के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ 10,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी से स्टार्ट करता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, हर साल वो अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाता है। उसका रिटर्न अजम्पशन सिर्फ 10% है, कोई हाई रिस्क नहीं, कोई अग्रेसिव बेट्स भी नहीं। 20 साल बाद एज 55 पर उसका कॉर्पस लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अब पर्सन बी को देखिए, वो अर्ली स्टार्ट करता है एज 25 पर। वो ज्यादा रिस्क लेता है और 14% रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है। वो 20,000 रुपीज पर मंथ की बड़ी एसआईपी से स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी एसआईपी अमाउंट कभी बढ़ती ही नहीं, कोई स्टेप अप नहीं करता। वो मेनली हायर रिटर्न्स पर रिलाई करता है ताकि वो हैवी लिफ्टिंग करे। 30 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद उसका कॉर्पस भी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास ही होता है। एंड रिजल्ट सेम है, लेकिन जर्नी बिल्कुल अलग है। इसका लेसन बहुत सिंपल है, अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है, लेकिन वो डिसिप्लिन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। सिर्फ हायर रिस्क लेना और हायर रिटर्न्स अज्यूम करना स्टैग्नेंट कंट्रीब्यूशन को कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के तौर पर इसीलिए मैं कहता हूं, स्टेप अप एसआईपी लोअर रिस्क के साथ भी काम करता है, और तब भी काम करता है जब आप थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट वो फेज होता है जहां इनकम रुक जाती है, लेकिन एक्सपेंसेस टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट प्लानिंग हो, बच्चों की एजुकेशन, ड्रीम होम, वेकेशंस या फिर आपकी अगली कार, सबके लिए क्लैरिटी चाहिए, गेस वर्क नहीं चलता। अगर आप अपने नंबर्स को सही से समझना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ प्लान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट को चेक कीजिए या विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com
प्लेटफॉर्म पर। मैं भाविन हूँ, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं लोगों के साथ मिलकर ऐसा पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाता हूँ जो रियल लाइफ के साथ अलाइंड हो, अजम्पशंस के साथ नहीं। नंबर 3, सैलरी बढ़ती है लेकिन एसआईपी क्यों नहीं बढ़ती? ये सवाल ऑलमोस्ट हर वर्किंग प्रोफेशनल को कहीं ना कहीं टच करता है। इंडिया में ज्यादातर लोग एक ही साइकिल एक्सपीरियंस करते हैं। हर साल अप्रेजल्स होती है, कभी हाइक छोटी होती है, कभी मीनिंगफुल होती है, लेकिन टाइम के साथ इनकम बढ़ती जरूर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफस्टाइल कितनी एफर्टलेसली एडजस्ट हो जाती है। थोड़ा बेटर फोन आ जाता है, ईटिंग आउट थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, कार की ईएमआई बड़ी हो जाती है और फिर वेकेशन थोड़ा महंगा हो जाता है। ये सब मंथली एक्सपेंसेस का हिस्सा क्वाइटली बन जाता है। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट्स की आती है, खासकर एसआईपीस की, तो कुछ अजीब सा हो जाता है। एसआईपी अमाउंट वहीं फ्रीज हो जाती है जो सालों पहले डिसाइड की गई थी। सैलरी ग्रो करती रहती है लेकिन एसआईपी नहीं बढ़ती। ये पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, ये बिहेवियर का प्रॉब्लम है। ये सबसे कॉमन गलतियों में से एक है जो मैं इंडियन हाउस होल्ड्स में बार बार देखता हूँ। लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं, जबकि लाइफ स्टाइल अपग्रेड्स बिना किसी प्लानिंग के हो जाते हैं। इसीलिए ये लाइन इतनी डीपली कनेक्ट करती है। सैलरी ग्रोथ से सब रिलेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उनकी एसआईपी सैलरी के साथ कभी ग्रो क्यों नहीं हुई। नंबर 4, सिर्फ 10% बढ़ाइए, रिजल्ट 40 से 50% ज्यादा। यहीं पर मोस्ट इन्वेस्टर्स छोटी डिसीजन की पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। 10% का स्टेप अप सुनने में बहुत हार्मलेस लगता है, ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट फील होता है। ज्यादातर लोगों के लिए ये उनके एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट से भी कम होता है, और क्योंकि ये छोटा लगता है इसीलिए अक्सर इग्नोर हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक आदत पूरा आउटकम बदल देती है। वही सेम म्यूचुअल फंड, वही सेम मार्केट रिटर्न, वही सेम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, सिर्फ हर साल 10% एसआईपी बढ़ाने से आपका फाइनल कॉर्पस 40 से 50% तक ज्यादा हो सकता है। 5% नहीं, 10% नहीं, ऑलमोस्ट 40 से 50% ज्यादा की वेल्थ। कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं, कोई मार्केट प्रेडिक्शन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ एक सिस्टमैटिक इंक्रीज जो आपकी इनकम ग्रोथ के साथ अलाइंड है। मैं अभी फुल कैलकुलेशन जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं, इसका रीजन है एक्चुअल नंबर्स और भी ज्यादा आई ओपनिंग होते हैं। एंड तक बने रहिए क्योंकि ये एक छोटा सा ट्वीक चुपचाप आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर रीराइट कर सकता है। नंबर 5, स्टेप अप एसआईपी लेट शुरुआत करने वालों का बेस्ट फ्रेंड होता है। हर कोई 22 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करता, और ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी सीरियस इन्वेस्टमेंट जर्नी 30+ या फिर 35 की एज में स्टार्ट करते हैं। उस टाइम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, कॉन्फिडेंस बेटर होता है, लेकिन एक साइलेंट वरी भी होती है। क्या मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं? क्या मैं बस मिस कर चुका हूं? यहीं पर स्टेप अप एसआईपी गिल्ट का रीजन नहीं बल्कि होप का सोर्स बन जाता है। ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैं सबसे ज्यादा लेट स्टार्टर्स को रेकमेंड करता हूं। जब टाइम थोड़ा कम होता है तो कंट्रीब्यूशन ग्रोथ आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। हो सकता है आपके पास 30 साल ना हो, लेकिन आपके पास बढ़ती हुई इनकम है और क्लैरिटी है। लेट स्टार्ट करने पर फिक्स्ड एसआईपी कभी कभी डिस्करेजिंग लग सकती है। स्टेप अप एसआईपी माइंडसेट को चेंज कर देता है। ये आपको बताता है कि आप पीछे नहीं हैं, आप बस थोड़े स्मार्टर तरीके से कैचअप कर सकते हैं। आपको ना लेट स्टार्ट करने के लिए खुद को पनिश करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जो आज आप जहां खड़े हैं उसको रिस्पेक्ट करे और फिर भी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड करे। नंबर 6, आपको पेन फील ही नहीं होता, इसीलिए स्टेप अप एसआईपी एक्चुअली में काम करता है। स्टेप अप एसआईपी के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन फाइनेंशियल नहीं साइकोलॉजिकल होता है। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है शुरू में वो ऑलमोस्ट इनविजिबल लगता है। अभी तक उन पैसों को किसी लाइफ स्टाइल अपग्रेड के साथ अलाइन नहीं किया गया होता। अगर इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर आप अपनी एसआईपी बढ़ा देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस बढ़ने से पहले ही एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसीलिए ये पेनफुल फील नहीं होता। आप बस अपने इंक्रीमेंट का एक हिस्सा उन हैबिट्स से पहले रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं जो बाद में आपको याद भी नहीं रहती। ये सबसे इजी तरीका है जिसमें लोग बिना स्ट्रेस के हायर इन्वेस्टमेंट्स पर स्टिक कर पाते हैं। जब पैसा लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से पहले इन्वेस्ट हो जाता है तो वो कभी सैक्रिफाइस जैसा फील ही नहीं होता। अब मैं ना इस वीडियो को एक सिंपल थॉट के साथ क्लोज करना चाहता हूँ। वेल्थ ना कभी भी बड़े डिसीजन से बिल्ड नहीं होती। वेल्थ बनती है छोटी छोटी आदतों से जो टाइम के साथ कंसिस्टेंटली रिपीट होती रहती है। स्टेप अप एसआईपी एक्साइटिंग नहीं है, ये ट्रेंडी भी नहीं है, लेकिन ये चुपचाप एवरेज आउटकम्स और एक्सेप्शनल आउटकम्स के बीच का
डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अगर इस वीडियो ने आपको इन्वेस्टिंग को थोड़े अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया है तो ये सिर्फ शुरुआत है। द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग पर हमने ऐसे ही कई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और रिलेटेबल तरीके से ब्रेक डाउन किया है। यहां दिए गए बॉक्स पर क्लिक कीजिए और हमारे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस एक्सप्लोर कीजिए। आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलेंगे, क्लियर मैथ मिलेगा और वो स्ट्रेटेजीज मिलेगी जो एक्चुअली इंडियन हाउस होल्ड्स में काम करती है। साथ ही नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी एज क्या है और आप अभी कितनी SIP कर रहे हैं। इससे हमें आपके लिए और ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और हमेशा याद रखिए, लर्निंग पहला स्टेप होता है, आउटकम चेंज होता है एक्शन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।